हेलो दोस्तों, एंगुलर में दो तरह के फॉर्म होते हैं, एक टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म और एक रिएक्टिव फॉर्म। अगर आपको उन दोनों का डिफरेंस देखना है तो मैं इसमें एक शॉर्ट बनाया हूँ, आप इसे जरूर चेक करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि रिएक्टिव फॉर्म हम अपने एंगुलर में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं इन ए सिंपलेस्ट वे विथ वैलिडेशन। अगर आपको ऐसे टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म कैसे इंप्लीमेंट करना है एंगुलर में इन ए सिंपलेस्ट वे विथ वैलिडेशन, तो आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देख लेते हैं जल्दी से कि रिएक्टिव फॉर्म कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं विद वैलिडेशन इन ए सिंपलेस्ट वे इन एंगुलर। तो हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो हमारा पहला स्टेप होगा एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना। उसके लिए मैं एक CMD खोलूंगा इस लोकेशन पे और यहाँ पे लिख दूंगा ng new reactive forms और मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। एंटर प्रेस करते ही मुझे पूछा जा रहा है कि आपको राउटिंग चाहिए कि नहीं, तो मुझे राउटिंग नहीं चाहिए, तो मैं एंड करके और CSS स्टाइल सीट को एंटर करके मैं प्रोसीड करूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट जो है वो नया बनना स्टार्ट हो चुका है। वैसे जब तक प्रोजेक्ट बन रहा है तब तक मैं आपको ये बता दूं कि मैं ऑलरेडी एंगुलर राउटिंग पे एक वीडियो बना दिया है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। मैं इसमें बताया हूँ कि आप कैसे सिंपलेस्ट वे में एंगुलर राउट्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलिए इसे हम बंद कर लेते हैं और इस फोल्डर को हम VS कोड में ओपन कर लेते हैं। प्रोजेक्ट हमारा VS कोड में ओपन हो चुका है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है बूटस्ट्रैप को ऐड करना। तो उसके लिए मैं सिंपली अपने गूगल क्रोम में आ जाता हूँ और सर्च बार में मैं लिख दूंगा बूटस्ट्रैप 5 और एंटर प्रेस कर दूंगा। पहला वाला लिंक पे क्लिक करते ही हमारा बूटस्ट्रैप का ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। हम इसमें से CSS लिंक को कॉपी कर लेंगे और हम अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में जाएंगे, src और index.html में हम हेड सेक्शन के अंदर CSS लिंक को पेस्ट कर देंगे। वैसे ही हम JS का भी लिंक को कॉपी कर लेते हैं और बॉडी टैग के अंदर सबसे लास्ट में यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। वैसे मैं बता दूं, ये बूटस्ट्रैप ऐड करने का सही तरीका नहीं है, ये ऑथेंटिक वे नहीं है। बूटस्ट्रैप ऐड हम npm से करते हैं, npm से हम इंस्टॉल करते हैं बूटस्ट्रैप के पैकेज को। ये जो कि बूटस्ट्रैप का टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं इसे सिंपल वे में यहाँ पे इंप्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हमें रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल को app.module.ts में इंपोर्ट्स एरे के अंदर इंपोर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट्स एरे के अंदर रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल सिंपली टाइप करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली एंगुलर फॉर्म्स के अंदर से ये इंपोर्ट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हम एक नया फॉर्म डिजाइन करेंगे। उसके लिए हम app.component.html के जितने भी कंटेंट्स हैं उसे डिलीट कर देता हूं और यहाँ पे हम कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक डिव लूंगा जिसमें मैं कंटेनर और empty4 का क्लास लगाऊंगा और यहाँ पे मैं एक हेडिंग टैग दूंगा जिसमें मैं लिखने वाला हूँ रिएक्टिव फॉर्म्स विद वैलिडेशन इन ए सिंपलेस्ट वे। इसके बाद मैं एक फॉर्म टैग ओपन करूंगा। इसके एक्शन को मैं हटा देता हूं क्योंकि एक्शन का मुझे जरूरत नहीं है। जो कि ये रिएक्टिव फॉर्म है इसलिए हम एक फॉर्म ग्रुप लेंगे और उसमें हम लिख देंगे रजिस्टर फॉर्म और एक हम सबमिट का इवेंट भी क्रिएट करेंगे और उसमें मैं एक रजिस्टर FN को कॉल करूंगा। इस फॉर्म टैग के अंदर मैं एक क्लास लूंगा MB3 का और इसमें मैं पहला फील्ड का लेवल लूंगा जिसमें मैं रखूंगा फर्स्ट नेम और उसके लिए मैं एक इनपुट फील्ड क्रिएट करूंगा जो हमारा टाइप टेक्स्ट रहेगा। क्लास में इसमें फॉर्म कंट्रोल लगाऊंगा, ID हमारा F नेम रहेगा, प्लेस होल्डर हमारा फर्स्ट नेम रहेगा और यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल नेम में भी मैं F नेम दे दूंगा। यही सेम चीज हम लास्ट नेम के लिए भी करेंगे। तो जहाँ जहाँ F नेम है वहाँ पे मैं L नेम कर दूंगा और जहाँ पे फर्स्ट नेम है वहाँ पे मैं लास्ट नेम कर दूंगा। यही सेम चीज मैं एज के लिए करूंगा। तो मैं रिक्वायर्ड चेंजेस कर देता हूं। खाली एज में हमारा इनपुट टाइप जो है वो मैं नंबर लेने वाला हूं। सेम मैं एक और फील्ड बना लेता हूं मोबाइल के लिए। टाइप हमारा इसका टेक्स्ट रहेगा और मैं रिक्वायर्ड चेंजेस इसमें भी कर लेता हूं। नेक्स्ट हम एक फील्ड बनाएंगे ईमेल के लिए। तो मैं रिक्वायर्ड चेंजेस कर लेता हूँ। ईमेल का टाइप जो है वो हमारा ईमेल ही रहेगा। नेक्स्ट मैं दो फील्ड्स बनाऊंगा, एक मेरा पासवर्ड के लिए रहेगा और दूसरा मेरा कंफर्म पासवर्ड के लिए रहेगा। तो मैं रिक्वायर्ड चेंजेस इसमें भी कर लेता हूँ। इन दोनों का टाइप हमारा पासवर्ड ही रहेगा।
इतना हो जाने के बाद मैं एक और MD3 div लूंगा और उसके अंदर मैं इनपुट टाइप सबमिट बटन बनाऊंगा, जिस पे क्लिक करते ही हमारा फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा और कंसोल में हमें वैल्यू दिखने लग जाएंगी। तो हम अपने नेक्स्ट स्टेप में TS फाइल में वैलिडेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे, जो कि रिएक्टिव फॉर्म है, इसलिए इसका वैलिडेशन का जो लॉजिक लगेगा वो TS फाइल में लगेगा। तो हम रजिस्टर फॉर्म में एक नया फॉर्म ग्रुप बनाएंगे, जिसके अंदर हम एक एक फील्ड को एक नया फॉर्म कंट्रोल देंगे, यानी कि फर्स्ट नेम को हम न्यू फॉर्म कंट्रोल देंगे और उसमें पहला इनिशियल वैल्यू हम नल रखेंगे और उसके बाद हम इसमें वैलिडेशंस लगाना स्टार्ट करेंगे। वैलिडेशन के लिए हम वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि मैं चाहता हूँ फर्स्ट नेम जो है वो रिक्वायर्ड रहे और साथ ही साथ मैक्स लेंथ इसका 32 रहे। यही सेम चीज मैं लास्ट नेम के लिए भी चाहता हूँ। फिर मैं एज के लिए वैलिडेशन लगाऊंगा, उसमें मैं चाहता हूँ इसमें रिक्वायर्ड रहे, मैक्स लेंथ 32 रहे एंड मीन लेंथ 18 रहे। और साथ ही मैं इसमें एक पैटर्न का वैलिडेशन भी लगाऊंगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि यूजर इसमें माइनस में नंबर इनपुट करे या फिर पॉइंट में नंबर इनपुट करे। इसके लिए मैं पैटर्न के लिए मैं इंटीजर रेजेक्स क्रिएट करूंगा। ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर रेजेक्स है, इसे मैं सिंपली पैटर्न में डिफाइन कर दूंगा। तो इसके लिए मैं लिखूंगा दिस डॉट इंटीजर रेजेक्स। सेम चीज मैं मोबाइल के लिए कर देता हूं। यहाँ पे मैं मोबाइल कर दूंगा। मैं मैक्स लेंथ मोबाइल का चाहता हूं कि वो 10 हो, मीन लेंथ भी मैं मोबाइल का चाहता हूं कि वो भी 10 हो और साथ ही साथ पैटर्न दिस डॉट इंटीजर रेजेक्स ही रहेगा। सेम मैं ईमेल के लिए करूंगा। ईमेल में वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड रहेगा, वैलिडेटर्स डॉट मैक्स लेंथ 32 रहेगा और इसमें मैं ईमेल का पैटर्न दूंगा। तो इसके लिए मुझे ईमेल का पैटर्न यानी कि ईमेल का रेजेक्स क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं ये पैटर्न यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। ये पैटर्न आपको सिंपली गूगल में बहुत इजीली मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं, बस ईमेल रेजेक्स लिखना है। साथ ही में मैं यहाँ पे पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड का 2 वैलिडेशन लगाने वाला हूँ। ये है पासवर्ड और ये रहा कंफर्म पासवर्ड। और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि दोनों रिक्वायर्ड रहे, मैक्स लेंथ इसका 32 रहे और मीन लेंथ इसका 8 रहे। नेक्स्ट मैं ये फंक्शन को यहाँ पे रजिस्टर कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा रजिस्टर fn और यहाँ पे मैं console.log this dot register form dot value को कंसोल करवा दूंगा। तो चलिए एक बार हम सर्व करके देख लेते हैं कि अभी तक का हमारा वेब पेज कैसा बना है। तो मैं अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में आके CMD ओपन कर लिया हूँ और यहाँ पे ng सर्व लिख दिया हूँ और हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सर्व हो रहा है। तो आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट हमारा जो है वो सर्व हो गया और हमारा फॉर्म कुछ अजीब सा दिख रहा है और ये इसीलिए क्योंकि मैं यहाँ पे कंटेनर का स्पेलिंग गलत लिखा हूँ और अब ये सही दिख रहा है। तो हमारा फॉर्म कुछ ऐसा दिख रहा है। मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू अगर पुट करता हूँ और यहाँ पे सबमिट करता हूँ तो मुझे कंसोल में इसकी वैल्यू देखने को मिल जाएगी। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब भी कोई हमारा फॉर्म में एरर हो तो मुझे जो इनपुट फील्ड है वो मुझे रेड बॉर्डर में दिखाना है। तो उसके लिए यहाँ पे मुझे एक फंक्शन नया बनाना पड़ेगा गेट कंट्रोल्स का, जो मुझे रिटर्न करेगा सारे के सारे कंट्रोल्स। तो मैं यहाँ पे गेट कंट्रोल्स जिसमें मैं नेम ले लेता हूँ एज ए पैरामीटर जो कि एनी टाइप होगा और वो एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल से आएगा या फिर नल भी हो सकता है। तो उसमें मैं रिटर्न करवा दूंगा जो मुझे नेम मिल रहा है वो। नेक्स्ट मैं यहाँ पे हर एक इनपुट फील्ड में ng क्लास का डायरेक्टिव लगाने वाला हूँ और इसमें मैं एरर क्लास को एक्टिव करूंगा और उसके बाद मैं कंडीशन लिखूंगा कि अगर गेट कंट्रोल फंक्शन में f नेम पैरामीटर को भेजने के बाद अगर उसमें कोई भी एरर्स होती है और साथ ही साथ गेट कंट्रोल्स में f नेम पैरामीटर को भेजने के बाद वो अगर टच्ड होता है तो मुझे एरर क्लास को एक्टिव करवाना है। तो इस चीज को मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा। ये सेम चीज मैं हर एक इनपुट फील्ड में कर देता हूँ और रिक्वायर्ड चेंजेस कर देता हूँ। हम बोल तो दिए हैं कि हमें एरर क्लास एक्टिव करवाना है, लेकिन एरर क्लास में हमें CSS डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं CSS दे देता हूँ जो कि होगा बॉर्डर 1px सॉलिड और रेड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एरर शो करना सही से काम करना स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट हम चाहते हैं कि हम वैलिडेशन मैसेजेस शो करें कि क्या एरर है एक्चुअली, वो हमें पता चलना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक डिव लूंगा और इसमें
मैं एक कंडीशन लगाऊंगा, वही सेम कंडीशन कि गेट कंट्रोल में एफ नेम पैरामीटर को भेजने के बाद उसमें अगर कोई भी एरर्स रहे, और साथ ही साथ गेट कंट्रोल में एफ नेम पैरामीटर अगर वो टच्ड रहे, तो मैं यहाँ पे एक स्मॉल टैग लूंगा जिसमें मैं क्लास टेक्स्ट डेंजर लगाऊंगा, और इसमें भी मैं एक कंडीशन लगाऊंगा कि ये स्मॉल टैग तभी एक्टिवेट हो जब गेट कंट्रोल में एफ नेम पैरामीटर को भेजने के बाद उसमें जो एरर होगी वो अगर रिक्वायर्ड की एरर होगी तो मुझे मैसेज दिखाना है फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड। तो इस चीज को मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे लिखूंगा। सेम उसी तरह से हम एक और स्मॉल टैग लेंगे और इस बार हम इसमें मैक्स लेंथ का एरर शो करवाएंगे। तो मैक्सिमम 32 कैरेक्टर्स आर अलाउड, ऐसा एक हम कोई मैसेज यहाँ पे शो करवा सकते हैं। यही सेम काम मैं लास्ट नेम के लिए करूँगा, और जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड चेंजेस हैं वहाँ वहाँ मैं ये चेंजेस कर दूंगा। सेम मैं एज में आ जाता हूँ और रिक्वायर्ड चेंजेस को कर देता हूँ। जो कि एज में मैक्स लेंथ का वैलिडेशन नहीं, मैक्स का वैलिडेशन है और मीन का वैलिडेशन है, इसलिए मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड चेंजेस कर देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि एज में मैक्स लेंथ या फिर मीन लेंथ दोनों में से किसी का भी एरर रहे, तो यहाँ पे मुझे ये शो होना चाहिए कि एज मस्ट बी इन बिटवीन 18 ईयर्स टू 60 ईयर्स। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक और स्मॉल टैग लूंगा कि अगर एज में पैटर्न की वैलिडेशन रहे तो प्लीज एंटर अ वैलिड एज, ऐसा मैसेज मुझे शो होना चाहिए। अब हम मोबाइल फील्ड में आ जाते हैं। मोबाइल फील्ड में रिक्वायर्ड के लिए तो हम यही वाला मैसेज शो करेंगे कि मोबाइल नंबर इज रिक्वायर्ड, और साथ ही साथ मैं नेक्स्ट वाले स्मॉल टैग में ऐसा चाहता हूं कि अगर मोबाइल में मैक्स लेंथ, मीन लेंथ या फिर पैटर्न तीनों में से कोई भी एक एरर हो तो मैं ये मैसेज शो करवाना चाहता हूं कि प्लीज एंटर अ वैलिड मोबाइल नंबर। तो उसके लिए मैं कुछ ऐसा और कंडीशन लगा के कर सकता हूं। नेक्स्ट मैं ईमेल फील्ड में आ जाता हूँ। ईमेल में भी मैं सेम वही, अगर रिक्वायर्ड रहे तो ईमेल इज रिक्वायर्ड, मैक्स लेंथ 32 और साथ ही साथ पैटर्न, ये तीनों काम मैं जल्दी से कर लेता हूँ ईमेल फील्ड में। नेक्स्ट मैं पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों के लिए एक ही चीज करने वाला हूँ कि रिक्वायर्ड रहे, मीन लेंथ 8 कैरेक्टर्स का रहे और मैक्स लेंथ 32 कैरेक्टर्स का रहे। ये दोनों पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों फील्ड में अप्लाई होना चाहिए। पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड में एक और वैलिडेशन लग सकता है कि दोनों के दोनों सेम एंटर होने चाहिए यूजर के थ्रू। अगर दोनों सेम एंटर नहीं करता है तो एक और एरर वैलिडेशन मैसेज फायर होना चाहिए। ये चीज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कस्टम वैलिडेशन को इम्प्लीमेंट करके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो ये हमारा रिएक्टिव फॉर्म विद वैलिडेशन पूरी तरह से रेडी है। मैं यहाँ पे एक प्रोटेक्शन दूंगा, फॉर्म जब तक एरर रहे तब तक ये बटन मेरा डिसेबल रहना चाहिए। तो उसके लिए मैं कुछ ऐसा लिखूंगा और यही सेम चीज मैं ऊपर ng सबमिट के पहले भी दे दूंगा कि पहले ये कंडीशन चेक हो, उसके बाद मुझे मेरा रजिस्टर FN कॉल होनी चाहिए। अब बारी है एग्जीक्यूशन का, तो चलिए देख लेते हैं हमारा फॉर्म अभी कैसा दिख रहा है। तो मैं सब में पहले देख लेता हूँ कि रिक्वायर्ड का वैलिडेशन हमारा सही से काम कर रहा है। अगर मैं कोई भी एंटर करता हूँ यहाँ पे वैल्यू 32 से ज्यादा करता हूँ तो भी वैलिडेशन आ जाता है। लास्ट नेम में भी सही से काम कर रहा है। एज देख लेते हैं, एज अगर मैं 12 डालता हूँ या -12 डालता हूँ तो एरर शो कर रहा है। अगर मैं पॉइंट में डालता हूँ तो भी ये एरर शो करेगा कि प्लीज एंटर है वैलिड एज, तो एज भी हमारा सही है। नेक्स्ट हम मोबाइल नंबर देख लेते हैं। मोबाइल नंबर में हम जैसे 10 डिजिट डाल रहे हैं तो ही हमें ये एरर शो नहीं कर रहा है, बाकी में एरर शो कर रहा है, तो मोबाइल नंबर भी सही है। नेक्स्ट ये हमारा ईमेल में भी सही काम कर रहा है। नेक्स्ट ये पासवर्ड, अगर मैं ज़्यादा डालता हूँ तो भी वैलिडेशन शो करता है, कम डालता हूँ तो भी वैलिडेशन शो करता है। अब नेक्स्ट सिर्फ हमें ये पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड को मैच करवाना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कस्टम वैलिडेशन को इम्प्लीमेंट करके, ताकि यूजर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों में सेम वैल्यू डाल सके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं सही से पूरा फॉर्म को फिलअप कर देता हूँ तो
तो यहाँ पे सबमिट बटन मेरा इनेबल है और जैसे मैं सबमिट करता हूँ तो मुझे कंसोल में सारे फॉर्म के वैल्यू यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट करना ना भूलें। मैंने जो भी चीज़ें बताई वो सारी चीज़ें आपको मेरे वेबसाइट में ऐसा आर्टिकल मिल जाएगी। आपको कुछ नहीं, बस स्टेप्स को फॉलो करने और आपका काम बन जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।